क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में समाज सुधार की नींव किसने रखी? वह महापुरुष जिन्होंने वेदों की शिक्षाओं को पुनर्जीवित किया और भारतीय समाज में क्रांति लाई, वे थे महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करशण जी लालजी तिवारी एक अमीर और धार्मिक ब्राह्मण थे। उनका पालन पोषण एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ, जहां बचपन से ही वेदों और संस्कृत का अध्ययन कराया गया। महर्षि दयानंद का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया जब उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उनका वैराग्य बचपन में ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने अपने परिवार में मृत्यु और अंधविश्वास को देखा। उन्होंने संन्यास लिया और कई वर्षों तक देश भर में घूमकर विभिन्न संतों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद जैसी कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने वेदों की मूल शिक्षाओं को अपनाने पर जोर दिया और वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का नारा दिया। 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यह संगठन वेदों के सिद्धांतों पर आधारित था और इसका उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना था। आर्य समाज ने शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण, जातिवाद उन्मूलन और स्वराज्य की भावना को प्रोत्साहित किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया और वैज्ञानिक तथा तार्किक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इस ग्रंथ ने भारतीय समाज पर गहरी छाप छोड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रेरणा दी। महर्षि दयानंद ने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और समानता की वकालत की। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों को संगठित होने और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को जोधपुर में हुई। कहा जाता है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत जहर दे दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद भी आर्य समाज और उनके विचार समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार और आर्य समाज के सिद्धांत लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज में सुधार और उन्नति के लिए हमें ज्ञान, शिक्षा और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।